की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। जा रही उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से, जहां पर सरेआम वकील पर गोली चलाई गई है। नकाबपोश बदमाश ने पिस्टल से फायरिंग की। लोगों के दौड़ाने पर मौके से भाग निकला बदमाश। हालांकि सीसीटीवी में बदमाश कैद हो गए। प्रतापगढ़ में नकाबपोश बदमाश ने पिस्टल से फायरिंग की, सरेआम वकील के ऊपर गोली चलाई। तस्वीरें देखिए, और वकील को बहुत नजदीक से गोली मारने की कोशिश की। ये अभी साफ नहीं है कि वकील इसमें कितना घायल, क्या स्थिति है उसकी, लेकिन फायरिंग एकदम नजदीक से आकर इस नकाबपोश बदमाश ने की है। कौन था ये बदमाश, ये ज्यादा जानकारी वकील के जरिए ही पुलिस हासिल कर पाएगी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हुई। और इसमें एक बात साफ है कि हत्या करने के इरादे से ही यह हमला किया गया था, क्योंकि जिस तरीके से वो नजदीक आकर भी गोली चला रहा है, यानी वो तय करके आया था कि गोली मारकर जान लेनी ही है। वकील पर तड़ातड़ फायरिंग, नकाबपोश बदमाश ने फायरिंग की। सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है। लोगों के दौड़ाने पर मौके से यह बदमाश भाग निकला, लेकिन जल्दी ही पुलिस इसको शिकंजे में लेगी जरूर। यह तो तय था कि यह शख्स किसी ना किसी रंजिश के चलते वकील को मारने आया होगा। वर्षा शाही मेरे साथ जुड़ गई हैं। वर्षा, सीसीटीवी फुटेज तो डराने वाली हैं और लग रहा है कि यह हत्या करने के इरादे से ही आया था। देखिए, बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से प्रतापगढ़ में कचहरी से वापस आ रहे अधिवक्ता पर गोली चलाने की कोशिश की गई, लेकिन केवल इसलिए नहीं मार पाया क्योंकि जो बंदूक लेकर वो आया था वो चल नहीं रही थी, अचानक स्टॉप हो गई। लेकिन लात घूंसों से मारा पहले, फिर उसके बाद कनपट्टी पे उसके रिवॉल्वर रख दिया। लेकिन ये पूरी तरीके से साफ जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, उससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो इरादा था पूरी तरीके से उस अधिवक्ता को मारने का था। अब पूरी तरीके से इस मामले की जांच पड़ताल हो रही है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो अपराधी है उसकी शक्ल भी दिखी हुई है कि आखिर किस तरीके से वो अधिवक्ता के ऊपर अटैक कर रहा है। और साथ ही साथ अब पूरे मामले की जांच सीओ की तरफ से की जा रही है। इस जांच में ये पता लगाया जाएगा कि आखिर ये क्यों इस अधिवक्ता को मारना चाह रहा था, साथ ही साथ क्या रंजिश रही है, क्योंकि लगातार अधिवक्ता की तरफ से पहले भी शिकायत की गई थी कि उसको मारने की कोशिश किया जा सकता है। तो अभी इस मामले में पूरी तरीके से सीओ जांच कर रहे हैं, और जांच करने के साथ ये देख रहे हैं कि आखिर क्यों और कैसी साजिश अधिवक्ता के साथ की जा रही थी। यानी वर्षा, जैसा आप बता रही हैं कि अधिवक्ता ने पहले ही कहा था कि उसकी हत्या करने की कोशिश हो सकती है, तो एक तो बात यह है कि कुछ लोगों पर उसका शक जरूर होगा। दूसरा, अगर यह सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड हुई है तो भागते हुए और भी सीसीटीवी में कैद हुआ होगा, तो इसकी ट्रेल पता की जा सकती है कि किधर गया, कौन था, कौन हो सकता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तरीके से दिख रहा है कि अधिवक्ता के ऊपर किस तरीके से अटैक किया गया है और किस तरीके से उसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखा गया, और पूरी तरीके से जो अटैक था वो उसको जान से मारने का भी था। तो जाहिर सी बात है, अब जितने भी उस इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसकी जांच सीओ की तरफ से किया जा रहा, और देखा जा रहा है कि ये किस तरफ भागा था और ये कहाँ का व्यक्ति था, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर नकाब लगा रखा था, जिसकी वजह से जो पहचान है वो कहीं ना कहीं अब लगातार खोजी जा रही है कि ये कौन सा व्यक्ति था, कहां से आया था और क्यों आखिर अधिवक्ता को मारने की कोशिश कर रहा था। अभी पूरे मामले पर जांच पड़ताल सीओ की तरफ से हो रही है। एक सवाल और, आपकी जानकारी के मुताबिक ये माना जाए कि अधिवक्ता को कोई गोली नहीं लगी है, वो घायल नहीं है। देखिए, बिल्कुल अधिवक्ता को कोई गोली नहीं लगी है, क्योंकि जिस रिवॉल्वर को लेकर वो उसके कान मारने के लिए आया था, वो रिवॉल्वर कहीं ना कहीं बंद हो गई थी, जिसकी वजह से अधिवक्ता की जान बच गई। लेकिन मारपीट का जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं देखा गया है कि उसके साथ एक झड़प हुई है, और झड़प होने के साथ साथ मारने की कोशिश की गई थी। वर्षा शाही मेरी संवाददाता, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जो तस्वीरें दर्शक देख रहे थे प्रतापगढ़ से। और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पटना में राशन दुकानदारों पर लाठी चार्ज की घटना हुई है। प्रदर्शनकारी राशन दुकानदारों पर लाठी चार्ज किया गया है। राशन दुकानदार मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
30,000 रुपए मानदेय करने की मांग कर